नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुर्ग की बांग सुनो तो अल्लाह से उसके फजल का सवाल किया करो, क्योंकि उसने फरिश्तों को देखा है। और जब गधे की आवाज सुनो तो शैतान से अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि उसने शैतान को देखा है। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। पर्चा नामजदगी के अदखाल का आखिरी दिन, कई अहम उम्मीदवारों ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। उम्मीदवारों में ताहिर बिन हमदान, धनपाल रत्नाकर, डॉक्टर सिराजुद्दीन शामिल। साइंस फेयर जैसे प्रोग्राम तलबा के लिए अहम, इससे तलबा की ज़हनी इर्तिखा होती है और इख्तिराई सलाहियतें परवान चढ़ती है। जिला कलेक्टर का खिताब। बीगाला गणेश गुप्ता की इंतखाबी मुहिम जारी। उन्होंने डिवीजन 14 और 17 में मुहिम चलाई। कहा कि मैंने तरक्याती काम किए हैं, मजीद काम बाकी है, लिहाजा एक और मियाद के लिए कामयाब बनाएं। महंगाई में बेतहाशा इजाफा, मगर अदायगियां साबिक कीमतों पर। मिड डे मील एजेंसियां खसारे का शिकार, बिलों में इजाफा करने जिम्मेदारान का मुतालबा। अब पेश है खबरों की तफसील। साइंस फेयर जैसे प्रोग्रामों से तलबा की ज़हनी इर्तिका होती है, उनमें मसाबकती जज्बा पैदा होता है और इख्तिराई सलाहियतें भी बेदार होती है। जिला कलेक्टर राम मोहन राव का SFS स्कूल के साइंस फेयर में खिताब। उन्होंने शमा जलाकर इस साइंस फेयर का इफ्तिताह अंजाम दिया। SFS स्कूल सुभाष नगर में साइंस फेयर प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया और अपनी जानिब से मुख्तलिफ मुजाहरे नुमाइश के लिए पेश किए। तलबा ने अपनी ज़हनी इख्तिराई सलाहियतों का बेहतरीन मुजाहरा किया और कई मॉडल्स बनाए। जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने इस साइंस फेयर प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत और शमा जलाकर इस साइंस फेयर का इफ्तिताह अंजाम दिया। ये 2 रोजा साइंस फेयर है जो अवाम के मुशाहिदे के लिए 2 दिन रखी गई है। जिला कलेक्टर ने कहा कि इस तरह के प्रोग्रामों से तलबा में जोश व बलबला पैदा होता है, इनमें इख्तिराई जज्बे परवान चढ़ते हैं और मुसाबकत का जज्बा भी पैदा होता है। इससे तलबा की जबरदस्त ज़हनी इर्तिका होती है और तलबा की ज़हनी सलाहियतों में जबरदस्त इजाफा होता है। उन्होंने तलबा को तलकीन की कि इस तरह के प्रोग्रामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। इस साइंस फेयर में 225 से ज्यादा तलबा ने हिस्सा लिया और अपने मॉडल्स तैयार करते हुए नुमाइश के लिए पेश किए। इस मौके पर तलबा के एक ग्रुप ने प्लास्टिक के इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात को पेश करने के लिए अपना मॉडल बनाया। మనం చూస్తూ ఉంటాం, మన చుట్టుపక్కల మనం ఉండే ఇల్లు కానివ్వండి, గృహం కానివ్వండి, నివసించే వీధి కానివ్వండి, గ్రామం అయితే గ్రామంలో కానివ్వండి, విద్యార్థులు అయితే స్కూల్ పాఠశాల, ఉద్యోగులు అయితే వారు పనిచేసే కార్యాలయం, అది తప్పకుండా మనం శుభ్రంగా వాతావరణాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచుకుంటే పరిశుభ్రత వలన కొన్ని వ్యాధులు, సీజనల్ వ్యాధులు కానివ్వండి, ఇతరత్ర అవి రావు. అదేవిధంగా మన దైనందిన జీవితంలో ప్లాస్టిక్స్ వాడకం అనేది చాలా ఎక్కువగా పెరిగింది. ప్లాస్టిక్స్ వాడకం దుష్పరిణామాలు మీ అందరికీ తెలుసు. अवाम की तवक्को के मुताबिक मैंने खिदमत अंजाम दी है। डबल बेडरूम, वजीफा जात व दीगर फलाही स्कीमात से अवाम को राहत फराहम की गई है। आइंदा हुकूमत बनने पर वजीफा जात में इजाफा किया जाएगा। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की बांसवाड़ा हल्के के मौजा जात में इंतखाबी मुहिम। वर्नी मंडल के कारेगाम टांडे में बांसवाड़ा हल्के असम्बली के TRS उम्मीदवार पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने अवाम से रब पैदा करते हुए अपने हक में वोट देने और TRS को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि वो अपने हल्के में बेहतरीन खिदमत अंजाम दे चुके हैं और अवाम की सहूलत के लिए बेशुमार काम करवा चुके हैं। अवाम को डबल बेडरूम मकानात की फराहमी अमल में लाई गई। शमशान घाट और कब्रिस्तानों की हिसारबंदी के लिए फंड्स जारी किए गए। इसके अलावा रैतु बंधु और दीगर स्कीमात से अवाम के हर तबके और हर शोबे के लिए खिदमत अंजाम दी गई।
बीड़ी वर्कर्स को 2016 से 1000 रुपये वजीफा जारी किया गया। माजूरीन को 1500 रुपये वजीफा दिया गया। इसमें अब इजाफा करते हुए इनको 3116 रुपये माहाना वजीफा दिया जाएगा। बादिजा पोचाराम ने बुढ़मी मौजे में भी अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर इनके हमरा टीआरएस कायदीन व कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। ఇదివరకు 1000 రూపాయలు ఇస్తున్న పెన్షన్ ఇప్పుడు ఎలక్షన్ అయినాక ముసలుల పెన్షన్, వితంతు పెన్షన్, ఒంటరి మహిళల పెన్షన్, బోధకాల పెన్షన్, బీడీ కార్మికుల పెన్షన్ వెయ్యి వస్తున్నాయి కదమ్మా. ఎలక్షన్ అయినాక 2016 అయితే ఒక్కొక్కరు. తర్వాత వయసు 65 సంవత్సరాలు ఉంటేనే ముసల పెన్షన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు దాని వయసు తగ్గించి 57 సంవత్సరాలు నిండిన వాళ్ళకు కూడా ముసల పెన్షన్ ఇస్తాం. निजामाबाद रूरल से टीआरएस उम्मीदवार बाजू रेड्डी गोवर्धन ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। वो एक जबरदस्त रैली के साथ यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने हलके की तरक्की के लिए मुमकिन खिदमत अंजाम दी है और हलके की आवाम उनसे मुतमईन है। भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की उन्होंने आवाम से अपील की। निजामाबाद रूरल से आज टीआरएस उम्मीदवार बाजू रेड्डी गोवर्धन ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। उन्होंने अपनी क़यामगाह वाक़े महालक्ष्मी नगर विनायक नगर में पूजा की और फिर अपने वालिदैन से आशीर्वाद लिया और दफ्तर बल्दिया निजामाबाद को पहुंचकर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। वो एक जबरदस्त रैली के साथ यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि इनकी एक बार फिर जीत यकीनी है क्योंकि इनके हलके की अवाम इनसे इंतहाई खुश व मुतमईन है और उन्होंने अपने हलके की तरक्की के लिए बेशुमार काम करवाए हैं। इनके इलाके में कई नए बरक़ी सब स्टेशन कायम किए गए, सड़कों की नई तामीर हुई, पुरानी सड़कों की तवील फासिलाती मरम्मत करवाई गई, अवाम को कई तरक्याती व फलाही स्कीमात से इस्तेफादा करवाया गया। उन्होंने कहा कि हल्का असम्बली निजामाबाद रूरल की हमाजहत तरक्की के लिए उन्होंने मुमकिन खिदमत अंजाम दी। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो अपना एक एक वोट टीआरएस के हक में इस्तेमाल करें और इनको भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। నిజామాబాద్ రూరల్లో వచ్చే 2 ఏళ్లలో ప్రతి ఎకరానికి సాగునీరు అందించే కార్యక్రమం మొదలుపెడుతున్నాం. మేము రేపు గెలవబోయేది మేము. మరి రాష్ట్రంలో పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుంది. ముఖ్యమంత్రి గారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రిగా కేసీఆర్ గారు రాబోతున్నారు. ఈ తెలంగాణ జిల్లాలలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి కానీ సంక్షేమ ఫలాలు కానీ ఇవి ఏవి కూడా ఆగవు. ఇంకా ఇంతకంటే డబుల్ సంక్షేమ ఫలాలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు మనకు అందబోతున్నాయి. ప్రజల్లో ఒక విశ్వాసం ఉంది. కాంగ్రెస్ పార్టీకి కానీ బీజేపీకి కానీ వాళ్ళ డిపాజిట్ రావడం కష్టంగా ఉంది. बीगाला गणेश गुप्ता की डिवीज़न 14 और 17 में इंतखाबी मुहिम। उन्होंने आवाम से उनके हक में वोट देने की अपील की और कहा कि मैंने शहर की तरक्की के लिए बेशुमार काम करवाए हैं मगर मज़ीद काम बाकी हैं। उन कामों की तकमील के लिए अगली मियाद के लिए उनको कामयाब बनाएं। उन्होंने आवाम से टीआरएस के हक में वोट देने की अपील की। बीगाला गणेश गुप्ता टीआरएस उम्मीदवार हल्का असम्बली निजामाबाद अर्बन मुसलसिल अपनी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ है। उन्होंने आज डिवीजन 14 और 17 में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई और घर घर पहुंचकर राय दहिंदों से रब्त पैदा किया और इनके हक में वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि मैंने निजामाबाद शहर के लिए बेशुमार काम किए हैं। आज शहर निजामाबाद तरक्की से हमाहंग हो रहा है और खूबसूरत बनता जा रहा है। इसके लिए 950 करोड़ के फंड उन्होंने हासिल किए और इसके अलावा दीगर फलाह व बहबूद की स्कीमात से अवाम को फायदा पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि अवाम ने इनसे जो उम्मीदें वाबस्ता की थी उन्होंने इससे ज्यादा काम करवाए हैं और मजीद काम आगे भी बाकी है, लिहाजा इन कामों की तकमील के लिए इनको एक बार फिर मौका दिया जाए। उन्होंने कहा कि शहर को इंतहाई खूबसूरत और ख्वाबों का शहर बनाना इनका मंसूबा है, लिहाजा इसके लिए इनको अवाम की ताईद व हिमायत चाहिए। उन्होंने अपील की कि निजामाबाद के बाशऊर राय दहिंदे अपना एक एक वोट टीआरएस के हक में ही इस्तेमाल करें। इंटी कुटुंब सभ्युलु गानी मा कोडुकु गानी कोडलु गानी बिड्ड गानी चेप्पिना मेमु इदे प्रसक्ते लेदु। ఖచ్చితంగా మేము వారు పెట్టినటువంటి భోజనం మేము తింటున్నాం. ఏ పార్టీలు కూడా ఆదుకోలేదు. మమ్మల్ని కేవలం ఓటు బ్యాంక్గా వాడుకున్నారు తప్ప నిజంగా ఒక మంచిగా మమ్మల్ని ఎప్పుడు ఆదరించలేదు. ఆదరించినటువంటి వ్యక్తి ఆదరించినటువంటి ప్రభుత్వం కేవలం కేసీఆర్ గారు అని చెప్పేసి వారు చెప్తా ఉన్నారు. కనీ విని ఎరగని రీతిలో అభివృద్ధి జరిగింది.
కనీసం ఇతర పార్టీలు వస్తే మేము దగ్గర కూడా రానియం. ఆల్రెడీ నేను వచ్చిండ్రు, మేము వాళ్ళని మా కడప దగ్గర కూడా రానిలేదు. వాళ్ళ కరాఖండిగా మేము చెప్పేసినాం, మేము కార్ గుర్తుకే ఓటేస్తాం, కేసీఆర్ గారిని తిరిగి మేము ముఖ్యమంత్రిగా మేము చేస్తామని చెప్పారు. पर्चा जात नामजदगी के अतकाल का आज आखिरी दिन। कई उम्मीदवारों ने अपने पर्चा जात नामजदगी दाखिल किए। अहम उम्मीदवारों में ताहिर बिन हमदान कांग्रेस, इंडोला लक्ष्मी नारायण बीजेपी, धनपाल सूर्या नारायण शिवसेना, एन रत्नाकर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, डॉक्टर मोहम्मद सिराजुद्दीन आम आदमी पार्टी भी शामिल है। असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में पर्चाजात नामजदगी के आखिरी दिन आज कई अफराद ने अपने पर्चाजात नामजदगी दाखिल किए। आज जिन अहम अफराद ने अपने पर्चाजात नामजदगी दाखिल किए उनमें कांग्रेस से ताहिर बिन हमदान, बीजेपी से इंडोला लक्ष्मी नारायण, शिवसेना से धनपाल सूर्या नारायण, आम आदमी पार्टी से मोहम्मद सिराजुद्दीन, बीएलएफ से एचएम इस्माइल के अलावा एन रत्नाकर ने आजाद उम्मीदवार की हैसियत से अपने पर्चाजात नामजदगी दाखिल किए। ताहिर बिन हमदान सदर जिला कांग्रेस की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे। निजामाबाद अर्बन असेंबली हलके से वो कांग्रेस टिकट के मजबूत दावेदार थे। उनके अलावा महेश कुमार गौड़ और एन रत्नाकर भी टिकट की दौड़ में शामिल थे, लेकिन कांग्रेस आला कमान ने ताहिर बिन हमदान को अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया। ताहिर बिन हमदान ने आज पर्चा नामजदगी दाखिल किया। उनके हमरा महेश कुमार गौड़, केशव वेणु, सैयद नजीब अली एडवोकेट और मौलाना करीमुद्दीन कमाल के अलावा दीगर मौजूद थे, जबकि एक और दावेदार इन रत्नाकर ने बगावत का इशारा दिया और उन्होंने आजाद उम्मीदवार की हैसियत से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। साथ ही उन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इन रत्नाकर अवामी हलकों में जबरदस्त असर व रसूख रखते हैं और एक मजबूत उम्मीदवार का मौक़िफ़ रखते हैं। उनके इंतखाबात में हिस्सा लेने से वोटों की तकसीम का मामला पेश आ सकता है। वैसे हर सियासी जमात में बगावत देखी गई। बीजेपी ने इंडोला लक्ष्मी नारायण को अपना उम्मीदवार बनाया, जिस पर बरहमी का शिकार बीजेपी के ताकतवर कायद ने बरहमी का इजहार किया और बगावत कर दी और उन्होंने आज एक जबरदस्त रैली के साथ बल्दिया ऑफिस पहुंचकर शिवसेना के उम्मीदवार की हैसियत से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के टिकट के मजबूत दावेदार थे। उन्होंने पार्टी के लिए बहुत मेहनत की थी और साबिक में उन्हें शिकस्त का भी सामना करना पड़ा था और अब जब जीतने के इम्कानात थे उनके साथ धोखा किया गया और उनको टिकट से महरूम कर दिया गया। लिहाजा उन्होंने अवाम की ख्वाहिश पर शिवसेना का टिकट हासिल किया और इंतखाबी मैदान में उतर चुके हैं और उनकी जीत यकीनी है क्योंकि उनको अवाम की तायद हासिल है। साबिक मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद सिराजुद्दीन जो वजीफे पर सबकदोश होने के बाद अमली सियासत में हिस्सा लेने का जहन बनाते हुए आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, आज उन्होंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। डॉक्टर मोहम्मद सिराजुद्दीन एक सीधे साधे मुलाजिम पेशा शख्स थे। वजीफे पर सबकदोशी के बाद एक इत्तला के मुताबिक वजीफे की रकम की अदायगी के लिए उनको हरासा किया गया था, जिसके बाद उन्होंने सरगर्म सियासत में हिस्सा लेने का फैसला लिया। वो तब्दीली और इंसाफ के ख्वाहिशमंद हैं और चाहते हैं कि तमाम महकमा जात और सिस्टम को रिश्वत व धांधली से पाक कर दे। उनके अलावा बीएलएफ से एचएम इस्माइल व दीगर कई जमातों के उम्मीदवारों ने भी आज आखिरी दिन अपने पर्चाजात नामजदगी दाखिल कर दिए। महंगाई में जबरदस्त इजाफा हो चुका है, लेकिन मिड डे मील्स एजेंसी को पुराने तखमीने से ही बिल जारी किए जा रहे हैं, जिससे एजेंसियों को भारी नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। बिलों में इजाफे का मुतालबा करते हुए एजेंसियों का सीआईटीयू की क़ियादत में धरना। जिला कलेक्टर ऑफिस पर आज सीआईटीयू की क़ियादत में मिड डे मील्स एजेंसीज की इंतजामिया व वर्कर्स ने धरना मुनज़्ज़म किया। दौरे हाजिर की बढ़ती हुई तेज रफ्तार कीमतों के पेश नजर कम बिलों को उन जिम्मेदारान ने नामुनासिब करार दिया और इसमें इजाफा करने का मुतालबा करते हुए कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। मिड डे मील्स इंतजामी जिम्मेदारान ने बताया कि दाल से लेकर नमक तक हर शय के दाम दुगने हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो दाम बिलों में दिए जा रहे हैं वो मौजूद महंगाई के खिलाफ इंतहाई कम है, जिसकी वजह से तलबा को मुनासिब व मियारी ग़िज़ा की फराहमी मुमकिन नहीं हो पा रही है और एजेंसियों को भारी नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। उन एहतजाजियों ने महंगाई के पेश नज़र बिलों में इजाफा करने का मुतालबा किया और साथ ही अंडों की तकसीम के लिए अलग बिल की फराहमी का भी मुतालबा किया। దేశవ్యాప్తంగా చెలో ఢిల్లీ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు। దానికి మద్దతుగా నిజామాబాద్ జిల్లాలో ధర్నా నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం కలెక్టర్ ఆఫీస్ ముందు।
అదేవిధంగా మా సమస్యలు గత 4.5 సంవత్సరాలు 5 సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఒక్క సమస్య కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ పరిష్కరించట్లో విఫలమైందని చెప్పచ్చు. ముఖ్యంగా వీళ్ళందరికీ కూడా స్లాబ్ రేటు సరిపోయేటట్టు నిత్యావసర వస్తువుల ధరకు అనుగుణంగా స్లాబ్ రేట్ లేదు. ఒక విద్యార్థికి 15 రూపాయలు ఇవ్వాలని చెప్పని, అదేవిధంగా సమాన పనికి సమాన వేతనం అని చెప్పని కేంద్ర ప్రభుత్వం. बोधन में पी सुदर्शन रेड्डी की रैली, उन्होंने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। महाकूटमी के कायदीन भी रैली में शरीक थे। पी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि अवाम की तायद उनके हक में है और टीआरएस उम्मीदवारों की जमानतें बचना अब मुश्किल नजर आ रहा है। बोधन में आज कांग्रेस के उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी ने एक जबरदस्त रैली निकाली। इस रैली में उनके हमरा तेलुगु देशम कायद अमरनाथ बाबू के अलावा हाल ही में कांग्रेस में शामिल होने वाले कायदीन प्रकाश रेड्डी और कैप्टन करुणाकर रेड्डी भी शरीक थे। पी सुदर्शन रेड्डी ने अपनी अहलिया के हमरा रैली के साथ आरडीओ ऑफिस बोधन पहुंचकर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि असेंबली की मियाद अभी 9 माह बाकी थी, मगर वजीर आला केसीआर ने अपनी हुकूमत की साख को मुतासिर होते हुए देखकर बौखला गए और वक्त से पहले ही असेंबली को तहलील करते हुए अवाम पर इंतखाबात थोप दिए। पी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि ये एक तरह से अच्छा ही हुआ है, अवाम को टीआरएस हुकूमत से नजात मिल गई। उन्होंने कहा कि अब रियासत में कांग्रेस और महाकूटमी की हुकूमत बनेगी और बोधन से उनकी कामयाबी यकीनी है। उन्होंने दावा किया कि रियासत के तकरीबन हलकों में टीआरएस के उम्मीदवारों को अपनी जमानत बचाना भी मुश्किल साबित होगा। सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि आने वाला वक्त कांग्रेस और महाकूटमी का ही है और आवाम को राहत मिलने का है। उन्होंने एक बार फिर दावा किया कि कामयाबी के फौरी बाद एनडीएसएल का फौरी आगाज कर दिया जाएगा। అది ఇంత తొందరగా అందరికి ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నాడే. అసెంబ్లీ ఇంకా 9 నెలలు ఉండగా ఇంకా 9 మంత్స్ ఉండగా డిజాల్వ్ చేసి ఏదైతే ఎలక్షన్ పెట్టిస్తా ఉన్నాడో ఆ ఎలక్షన్ అభ్యర్థిగా ఆల్ పార్టీ కూటమి పార్టీ అభ్యర్థిగా నేను సుదర్శన్ రెడ్డిని కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫు నుంచి ఈరోజు నామినేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. తప్పనిసరిగా ఈ నామినేషన్ విత్డ్రాల్స్ అయిన తర్వాత మా కూటమి సభ్యులు అందరం కలిసి ప్రజలకు ఏదైతే కేసీఆర్ గారు తెలంగాణకు అన్యాయం చేశాడే అవన్నీ ప్రజలకు తీసుకెళ్ళి टीआरएस हुकूमत ने अवाम से बहुत से वादे किए थे, उनमें कितने वादे पूरे किए गए? नंदीपेट में अवाम से कांग्रेसी उम्मीदवार आकुला ललिता का सवाल। उन्होंने कहा कि रियासत की तरक्की और उसके इस्तेकाम और अवाम की फलाह बहबूद के लिए सिर्फ कांग्रेस ही काम कर सकती है। नंदीपेट में आरमूर हल्का असेंबली की कांग्रेसी उम्मीदवार आकुला ललिता ने अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने एक रैली के साथ मुख्तलिफ इलाके जात का अहाता किया और कई मोहल्ला जात में घर घर भी पहुंची। उन्होंने अवाम से मुखातिब करते हुए सवाल किया कि टीआरएस हुकूमत बड़े बड़े दावे किए थे और अब भी कहती है कि अवाम को उसने बहुत कुछ दिया है। उन्होंने अवाम से सवाल किया कि क्या आपको 3 एकड़ ज़राई अराजी मिली? क्या आपके खर्चाजात मुआफ हुए? क्या दलित चीफ मिनिस्टर बना? क्या दलितों, क्या मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात मिले? अगर जवाब नहीं में है तो फिर सवाल ये है कि टीआरएस हुकूमत वो क्या काम है जिसके वो दावे करती है। आकुला ललिता ने कहा कि अवाम को धोखा दिया जा रहा है, उनका इस्तेसाल किया जा रहा है और अब रियासत को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया गया और मखरूज बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि रियासत और रियासत की अवाम की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही काम कर सकती है। उन्होंने अवाम से अपील की कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के हक में ही वोट डालें और उनको एक बार खिदमत का मौका जरूर दे, क्योंकि कांग्रेस वादे नहीं करती बल्कि काम करने में यकीन रखती है। डबल बेडरूम వచ్చిందా అడుగుతున్నా, 3 ఎకరాల భూమి వచ్చిందా? మరి ఎవరు తృప్తిగా ఉన్నారు? తెలంగాణ సాధించుకున్నాం కదా, వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులే తృప్తిగా ఉన్నారు. బంగారు తెలంగాణ ఎవరికి సాధించిండ్రు? వారి కుటుంబ సభ్యులే సాధించుకున్నారు. అవునా? మరి ఇప్పుడు ఎలక్షన్ 9 నెలల కాలంలో ముందొచ్చింది, 9 నెలల ముందొచ్చింది కాబట్టి మీ అందరి ఆశీర్వాదం ఉండాలా. నేను ఒక వెనుకబడ్డ తరగతి బిడ్డ, బీసీ బిడ్డగా నన్ను ఇక్కడికి పంపించడం జరిగింది. మీ అందరి ఆశీర్వాదం, మీ ఆడపడుచుగా నన్ను ఆదరించండి. తప్పకుండా ఇక్కడ నందిపేట గ్రామంలోనే మనం 50 లక్షల పని పెట్టినాం.
हल्का असम्बली मुधोल में टीआरएस उम्मीदवार विठल रेड्डी की अक़लियती हलकों में बढ़ती हुई मकबूलियत। कई मुस्लिम नौजवानों ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। विठल रेड्डी ने कहा कि केसीआर हुकूमत ने तमाम तबक़ात के साथ इंसाफ किया है, बिलखुसूस मुस्लिम तबके के लिए गिरा कदर खिदमत अंजाम दी गई है। हल्का असम्बली मुधोल में विठल रेड्डी टीआरएस उम्मीदवार की इंतखाबी सरगर्मियां तेज होती जा रही है और इनकी तायद में इजाफा होता जा रहा है। बिलखुसूस मुस्लिम अक़लियती इलाकों में इनका असर व रसूख बढ़ता हुआ साफ महसूस हो रहा है। कई अक़लियती नौजवान इनकी तायद में टीआरएस में शामिल होते जा रहे हैं। मुधोल मुस्तक़र पर भी कई नौजवानों ने टीआरएस कायदीन अफरोज खान और नजीर की क़यादत में विठल रेड्डी के हाथों टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर विठल रेड्डी ने बताया कि टीआरएस सरबराह केसीआर ने रियासत के तमाम तबक़ात की एकसां तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए काम किए हैं। बिलखुसूस मुस्लिम तबके के लिए इनकी खिदमत नाकाबिले फरामोश है। 2004 अक़लियती अक़ामती स्कूल्स का क़याम केसीआर का नाकाबिले फरामोश कारनामा है। इससे मुस्लिम तबके की तालीमी तरक्की यकीनी होगी। इसके अलावा शादी मुबारक, आसरा वजीफाजात और 6 किलो फीकस चावल की सरबराही से मुस्लिम तबके को जबरदस्त राहत मिली। इसके अलावा ईदगाहों, मसाजिद और कब्रिस्तानों की तज़मीन व मरम्मत और आहक पाशी के लिए भारी फंड्स जारी किए गए हैं और भी बहुत से ऐसे काम हैं जिनसे मुस्लिम तबके को जबरदस्त राहत व सहूलत मिली। उन्होंने टीआरएस के हक में वोट देने और इनको कामयाब बनाने की अपील की। इख्तिताम से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। पर्चा नामजदगी के अदखाल का आखिरी दिन, कई अहम उम्मीदवारों ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। उम्मीदवारों में ताहिर बिन हमदान, धनपाल रत्नाकर, डॉक्टर सिराजुद्दीन शामिल। साइंस फेयर जैसे प्रोग्राम तलबा के लिए अहम, इससे तलबा की ज़हनी इर्तिक़ा होती है और इख्तिराई सलाहियतें परवान चढ़ती है। जिला कलेक्टर का खिताब। बीगाला गणेश गुप्ता की इंतखाबी मुहिम जारी। उन्होंने डिवीजन 14 और 17 में मुहिम चलाई। कहा कि मैंने तरक्याती काम किए हैं, मजीद काम बाकी है, लिहाजा एक और मियाद के लिए कामयाब बनाएं। महंगाई में बेतहाशा इजाफा, मगर अदायगियां साबिक कीमतों पर। मिड डे मील एजेंसियां खसारे का शिकार, बिलों में इजाफा करने जिम्मेदारान का मुतालबा। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।